नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बॉलीवुड के टॉप 3 रहस्यमय मौत के बारे में जानेंगे, इसलिए कृपया मेरे साथ अंत तक बने रहें और कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की नंबर 3 श्रीदेवी जन्म 13 अगस्त 1963 एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता थीं जिन्होंने तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार आदि सहित विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता थीं। उनकी शादी फिल्म निर्माता बोया था, जहां उनके पति ने उन्हें बोनी कपूर के अनुसार पाया था। सबसे पहले उनके बहनोई संजय कपूर ने भारतीय मीडिया को बताया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था, लेकिन उनकी मौत की जांच रविवार सुबह करीब 2:30 बजे शुरू हुई और मामला दुबई स्थानांतरित कर दिया गया। दुबई पुलिस द्वारा सार्वजनिक अभियोजन, जहां फोरेंसिक साक्ष्य के सामान्य विभाग दुबई ने खुलासा किया कि मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना था। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने बाद में यह भी खुलासा किया कि उसके शरीर में शराब के निशान पाए गए थे और उसके फेफड़ों में पानी पाया गया था। नंबर 2, अभिनेत्री दिव्या भारती, जो आज 48 वर्ष की होती, अपनी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति और प्यारे लुक के लिए जानी जाती थीं। ना सुरक्षित है कि मृत्यु का कारण एक दुर्घटना थी। दिव्या की मुंबई में 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट की बालकनी से गिरकर मौत हो गई। अभिनेत्री अभी चेन्नई में एक शूटिंग से लौटी थी और फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला से उनके आगामी फीचर आंदोलन के संबंध में पूर्व निवास पर मिलने वाले थे। पति श्याम के साथ पहुंची नीता। सब पी रहे थे। दिव्या की घरेलू सहायिका अमृता अपने मालिक से बात करते हुए मेहमानों के लिए कुछ स्नैक्स फ्राई कर रही थी, जबकि मेहमानों ने टेलीविजन का आनंद लिया। इसी बीच दिव्या आगे बढ़कर बालकनी की आड़ में बैठ गई, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, अभिनेत्री अपना संतुलन खो बैठी और फर्श पर गिर गई। पैरामेडिक्स के आने पर कथित तौर पर उनकी सांस चल रही थी, लेकिन जल्द ही उनकी घातक चोटों ने दम तोड़ उनकी मृत्यु के तुरंत बाद षड्यंत्र के सिद्धांत हावी हो गए। जहां कुछ ने दावा किया कि यह एक हत्या थी, वहीं अन्य ने इसे आत्महत्या करार दिया। चूंकि यह वह समय था जब अंडरवर्ल्ड के पैसे को अक्सर फिल्म निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता था, ऐसे दावे थे कि यह उनकी करतूत थी। बाद में अपनी बेटी की मौत के बारे में सभी अफवाहों को खारिज करते हुए दिव्या के पिता ने एक बयान में कहा, आत्महत्या या हत्या का कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, थोड़ी पी तो पी थी, लेकिन आधे घंटे में कितना पी सकते हो? और वह उदास नहीं थी, वह आपको अवसाद देने वाली दयालु थी। वह एक हादसा था। वह किनारे पर बैठ गई, अपना संतुलन खो दिया और गिर गई। दुख की बात है कि उसके अलावा सभी फ्लैटों में ग्रिल्स थीं। कारें हमेशा नीचे ही खड़ी रहतीं, लेकिन उस रात वहां एक भी नहीं थी। वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। दिव्या भारती को विश्वात्मा, शोला और शबन और दीवाना जैसी फिल्मों में काम करने के लिए याद किया जाता है। उनकी मृत्यु के समय उनकी कई फिल्में अधूरी थीं। अनिल कपूर और रवीना टंडन की लाडला दिलवाले, अक्षय कुमार की मोहरा, अजय देवगन की विजयपथ। नंबर 1, 1970 और 1980 के दशक में अभिनेत्री परवीन बाबी जन्म 4 अप्रैल 1954 ने बॉलीवुड पर राज किया। उन्होंने पर्दे पर सुंदरता और कामुकता को खूबसूरती से संतुलित किया और अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और विनोद खन्ना सहित अपने समय के शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। जवानी, जाने मन, हसीन, दिलरुबा, जानू मेरी जान और रात बाकी बात बाकी जैसे सदाबहार गाने उन पर फिल्माए गए थे। कबीर बेदी, डैनी डेंजोंगपा और महेश भट्ट के साथ उनके कथित संबंधों ने उन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्हें बॉलीवुड ने लगभग छोड़ दिया था। 20 जनवरी 2005 को उसकी मृत्यु के समय वह बिल्कुल अकेली थी, लगभग उसी संपर्क में नहीं थी। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि किसी ने भी उससे संपर्क करने या उसकी कुशलक्षेम पूछने की कोशिश नहीं की। यह लगभग परवीन कथित तौर पर निधन से पहले 3 से 4 दिनों तक बिना खाए रहीं। वह इतनी डायबिटिक थीं कि उनके पैर में गैंग्रीन भी हो गया था, जिसके कारण उन्हें अपने अंतिम दिनों में व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना पड़ा।
परवीन की मौत के बाद उसका कोई भी रिश्तेदार उसके शव को कब्जे में लेने अस्पताल नहीं आया। आखिरकार महेश भट्ट, जो लंबे समय से परवीन के साथ रिश्ते में थे, ने उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। अंतिम संस्कार में शायद ही कोई आया हो। ईसाई धर्म अपना चुकी एक्ट्रेस ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक दफन होना चाहती थीं, लेकिन यह भी उनकी किस्मत में नहीं था। उसके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इस्लामी परंपराओं के अनुसार